जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अंदर जो 92 पदों पे वैकेंसीज निकली हैं, 10th आईटीआई की जो वैकेंसीज निकली हैं, उन वैकेंसीज का फॉर्म आप किस तरह यहाँ पे भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है, प्रिंट आउट आपको किस तरह निकालना है, पेमेंट किस तरह आपको करना है, जो एप्लीकेशन फीस है वो किस तरह आपको पे करना है, फोटो किस तरह आपको अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट किस तरह आपको यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ तक कि फ्रेंड्स आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो फ्रेंड वीडियो के अंदर बने रहें। साथ ही फ्रेंड वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हैं तो इस टेक्निकल विक्रम जी यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पे आपको ऑल प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन का रिजल्ट है, आने वाले जो वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब है, ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म होते हैं, उनके बारे में जानकारी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड फटाफट इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे जो सोशल अकाउंट है उनके लिंक मिल जाए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है उनके लिंक मिल जाए, वहां पे भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाली जॉब रिलेटेड अपडेट है सबसे पहले वहां पे भी पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसकी ऑफिशियल साइट पे हूँ, यहाँ पे एनएलसी इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पे हूँ। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी नोटिफिकेशन है, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप डायरेक्टली हमारे जो टेलीग्राम है व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो 92 पोस्ट हैं उन पोस्ट का आपको यहाँ पे फॉर्म भर के यहाँ पे बताऊंगा कि वो फॉर्म किस तरह यहाँ पे भर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसकी ऑफिशियल साइट से फॉर्म भरना आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप वो ऑफिशियल साइट से किस तरह यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पे आ जाए। इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ यहाँ पे आपको मैं थोड़ा हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाऊंगा। इसके बाद एडवर्टाइज नंबर है वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एसएमई ऑपरेटर हैं उनके लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हैं, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो वैकेंसीज निकली है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना, नीचे अप्लाई वाला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स इस अप्लाई वाले पे आपको क्लिक करना है। जिससे फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही डायरेक्टली एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने एक नोटिस आएगा, इसको यहाँ पे क्लोज पे आपको क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है, इस पे आपको क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नेम के अंदर आपको क्या करना, अपना जो फुल नेम है फुल नेम आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा, यहाँ पे फुल नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिव ईमेल आईडी लिखनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आप जो डिजिट दे रखे हैं इनमें से आपको यहाँ पे कम कर, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, वेलकम टू ईमेल आईडी हैज बीन सेंड। जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर एक मेल कर दिया गया है, उस पर आपको यहाँ पे बताया गया है किस फोल्डर के अंदर, स्पैम फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वो मेल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे होम वाला इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे मैं होम वाले पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपनी मेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एन एल, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मेल ओपन करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। इसको क्या कर लेना, लॉगिन आईडी पासवर्ड है यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद नीचे है आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगी, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप उस लिंक पे आ जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, यहाँ पे आपका नाम हो देखने को मिलेगा, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद क्लिक कर टू कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर से एक पॉपअप ओपन होगा, इसको क्लोज पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगिन आईडी के अंदर आपने जो मेल आईडी लगाई है वो मेल आईडी लगाना, पासवर्ड के अंदर आपकी मेल पे जो पासवर्ड सेंड किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे लगाना। इसके बाद लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे टिक करेंगे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप कुछ डिटेल्स है यहाँ पे आपको बताया गया है, इतनी स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे पूरा करना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, इसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना, ऊपर एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नीचे कैंडिडेट नेम के अंदर आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम आपको देखने को मिलेगा, फादर्स नेम के अंदर आपको क्या करना, अपने फादर्स नेम आपको यहाँ पे डालना, आधार नंबर के अंदर आपको आधार नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद अगर आप विकलांग है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना कौन सी कैटेगरी के अंदर है। इसके बाद आप फॉरनर एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। इसके अंदर आप फॉरनर एम्प्लॉय हैं तो यस करना, नहीं तो आपको नो करना। अगर आप इसके एम्प्लॉय हैं तो आपको यस करना, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस के अंदर आपको एड्रेस डालना होगा। हाउस नंबर के अंदर आपको हाउस नंबर डालना है। स्टेट नेम के अंदर आपको स्टेट नेम है। लोकेलिटी के अंदर आपको लोकेलिटी डालना। सिटी के अंदर सिटी डालना। यहाँ पे आपको तहसील के अंदर तहसील डालनी है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट डालना। इसके बाद स्टेट के अंदर आपको स्टेट सेलेक्ट करना। पिन कोड आपको यहाँ पे डालना। नीचे मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, आपके नजदीकी कोई रेलवे स्टेशन है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे टिक करेंगे जो भी आपने ऊपर डाला वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डोमिनेशन यानी आपका मूल राज्य कौन सा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे आपको अपना जो भी मूल राज्य है वो आपको सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डेट है, मंथ, ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जेंडर है, जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, मेल है फीमेल है तो यहाँ पे मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद मेटल स्टेटस के अंदर मैरिड अनमेरिड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। कम्युनिटी के अंदर आप SC ST OBC जिस कैटेगरी से हैं वो आपको कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद सब कास्ट है यानी आपके कास्ट है, जो भी आपकी कास्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना। रिलीजन के अंदर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद नीचे आना है। अदर लैंग्वेज के अंदर जिसको आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पे आपको टाइप कर देना। यहाँ पे आप जितनी आपको लैंग्वेज आती है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप सभी पे यहाँ पे जिसको आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्लिक करके दिखाया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके ऊपर कोई केस वेस है तो आपको यहाँ पे यस करना, नहीं था आपको नो करना है तो यहाँ पे मैं नो पे सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद यहाँ पे कोई पेंडिंग केस चल रहा है तो यस करना, नहीं था आपको नो पे क्लिक कर देना। इसके बाद आप आपका कोई रिलेटिव है जो NLC इंडिया लिमिटेड के अंदर काम करता है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यस करना है तो आपको नो पे क्लिक कर देना। यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे आप माइंस के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर आप पर्सन है तो आपको यस करना है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पोस्ट है, ड्राइंग है, लास्ट 1 ईयर है तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसके अंदर कैंडिडेट हैं, इसके कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना है तो आपको नो पे क्लिक कर देना। इसके बाद सेव पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड जैसे यहाँ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे डालनी होगी। एडिशनल क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ पे आपको आना है। माइनिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट एजुकेशन है, यहाँ पे आप ITI हैं, 10th पास है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाना है। SSLC आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। स्कूल नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आना है। बोर्ड नेम आपको डालना है। ईयर, मंथ, ईयर आपको डालना है। कोर्स है 1 ईयर है 2 ईयर है वो कोर्स आपको यहाँ पे डालना है। सर्टिफिकेट नंबर डालना है। परसेंटेज यहाँ पे आपको डालनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, वो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आई हैव स्टडी इन जो तमिल लैंग्वेज के अंदर है तो यहाँ पे आपको यस करना है था आपको नो पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद सेव पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सक्सेसफुली हो गई, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे देना चाहते हैं दे सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पे नीचे आना। नीचे आने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। जो डिटेल्स चली है उसके अंदर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिलीट करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके वो भी यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन है वो डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस पे आपको टिक कर देना। टिक करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम का है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके ऑर्गेनाइजेशन टाइप है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद पोस्ट होल्ड है वो आपको सेलेक्ट करना। कब से कब तक आपने काम किया वो आपको सिलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आप हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या नीचे आना है। नीचे आने के बाद माइनिंग है या थर्मल पावर स्टेशन है, जो भी आपने किया है, कॉन्ट्रैक्ट है, रेगुलर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप जो इंडस्ट्रीज के अंदर आपने काम किया है तो जो भी है रेगुलर है तो आपको यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे CTC यानी पर मंथ एनुअल है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे आपको जो 1000 वर्ड के अंदर आपको यहाँ पे
अपने बारे में यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ही सेम जैसे आपने क्वालिफिकेशन डाली है उसी तरह आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी, यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ही आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। और फ्रेंड्स आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे कर लेता हूँ, सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन डाली है वो सक्सेसफुली यहाँ पे आ गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आना, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके पे आपको फिर से क्लिक करना। इसके बाद अप्लाई पोस्ट है, इस पे आपको क्लिक करना। एसएमई जो ऑपरेटर है इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आना, माइनिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एरिया, माइनिंग एरिया आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे टिक कर देना। टिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आना है। जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे क्वालिफिकेशन है इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं फिर से वो सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे इसके बाद फ्रेंड्स फीस पेमेंट पे आकर आपको पेमेंट है वो पेमेंट करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट पे आकर फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर डॉक्यूमेंट वाला आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आके आपको फोटो है, अपनी सिग्नेचर है, जो एडिशनल आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे आपको देख सकते हैं इनकी साइज वो आपको यहाँ पे बता रखी है। फोटो की साइज 50 के बी तक है होनी चाहिए। इसके साथ यहाँ पे डार्क है, ब्लू है या ब्लैक पेन इंक के अंदर आपका जो सिग्नेचर वो आपको होना चाहिए। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और आधार कॉपी आधार कार्ड की है, जो आपने आधार कार्ड नंबर दिया उस आधार कार्ड को यहाँ पे 250 केबी तक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद 10th की है, 12th की है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स बाकी और भी जो जो आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए वो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे साइज बता गई है उसी साइज के अंदर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे अपलोड करेंगे, पेमेंट कर देंगे, उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट है यहाँ पे वो प्रिंट आउट है, वो फाइनल प्रिंट आउट है यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप वो फाइनल प्रिंट आउट निकाले, प्रिंट आउट निकालने के बाद आपके पास सेव करके रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को आपको लाइक करना। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हैं तो इस टेक्निकल विक्रम जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पे आपको ऑल प्रेस करना है, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच के। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे जो सोशल अकाउंट है उनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।